नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय होगा वो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से संबंधित विषय होगा, जिसमें हमें 4 विकल्पों में से एक विकल्प जो बाकी 3 से भिन्न होता है उसे चुनना होता है हमारे उत्तर के रूप में। इस प्रकार के टॉपिक में हमें नंबर से संबंधित प्रश्न आते हैं, हमें अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आते हैं और हमें जनरल नॉलेज या इंग्लिश से संबंधित प्रश्न आते हैं। हमारे आज के वीडियो में हमने नंबर और अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न लिए हैं। जो आगे की सीरीज के वीडियो आएंगे उसमें हम जनरल नॉलेज के प्रश्नों को भी इंक्लूड करेंगे और साथ में इसके और अन्य प्रकार के प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे आज के वीडियो में हमने जो नंबर और अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न लिए हैं उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। नंबर से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है जो बेसिक मैथमेटिक्स के अरिथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशन वो कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं। वो होता है जोड़, वो होता है घटाव, वो होता है गुणा करना और वो होता है भाग देना। इन चारों का एप्लीकेशन हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्क्वायर या क्यूब, वर्ग और घन के बारे में, स्क्वायर या क्यूब के बारे में देखेंगे हम। उसके बाद फिर हम जो देखेंगे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। प्राइम नंबर हम जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जिसका गुणनखंड या तो सिर्फ वो नंबर हो या एक हो। इस प्रकार से ये 3 कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। और जो अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें हमें मुख्यतः जो हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं वो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से मिलते हैं। हम जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में 1 से लेके 26 तक, मतलब ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं, ए बी सी और इसी प्रकार एक्स वाई जेड। और इन सब की प्लेस वैल्यू किसकी होती है, ए की होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3 और इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो एक्स की होती है 24, वाई की होती है 25 और जेड की होती है 26। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। इस प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को और आगे अगर हम बाइफरकेट करें और आगे इसको डिटेल में पढ़ें तो इसमें एक अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट होता है। अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब 2 लेटर हमको दिए हों, 2 लेटर दिए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है या जो टोटल है वो 27 हो तो हम उनको अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे ए और जेड, इसमें ए की प्लेस वैल्यू 1 और जेड की है 26, इन दोनों को जोड़ने तो हमको 27 मिलता है। तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। इसी प्रकार बी, वाई और अन्य लेटर, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें कभी कभी ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। तो ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं इसी की एप्लीकेशन को हम प्रश्नों में डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इनको हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है जिससे हम परीक्षा के समय हमारा टाइम बचा सकें और हम इसके साथ ही एक आइडियल टाइम जो प्रत्येक प्रश्न को परीक्षा में हल करने के लिए लगना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया है उसमें हमें ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और इनमें से 3 एक निश्चित लॉजिक को, निश्चित नियम को का पालन कर रहे हैं। हमको वही नियम ढूंढना है और उस ऑप्शन का उत्तर के रूप में बताना है जो उस नियम का पालन नहीं कर रहा हो। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में, पहले में हमको दिया हुआ है 6, उसके बाद दिया हुआ है 19 और उसके बाद दिया है 30। अब देखिए 6, 19 और 30। अब अगर हम पहली और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 36 मिलता है। और उस 36 का आधा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 36 का आधा करने पे 1/2 करने पे मिलता है 18। और उसमें अगर 1 जोड़ दें तो हमको हमारी बीच वाली संख्या मिलती है। इस तरीके से अब देखते हैं ये वाले नियम का पालन दूसरे ऑप्शन में भी हो रहा है क्या। क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है 45। पहले और तीसरे को जोड़ा तो हमको क्या मिलेगा, 45 में 9 जोड़ने में 54 मिलेगा और 54 का आधा होता है 27 और 27 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमको 29 मिलता है। ये वाला नियम
तो नहीं वो दूसरे ऑप्शन में पालन हो रहा है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, 11, 34 और 55। इन दोनों को आपस में जोड़ने पहले और तीसरे को तो मिलता है 66 और उसका आधा कर दें तो होता है 33। 33 में एक जोड़ दें तो हमको बीच वाली संख्या 34 के रूप में मिलती है। चौथे ऑप्शन को देखिए क्या दिया हुआ है, 13, हमको दिया हुआ है 13, 40 और 65। अगर इनको आपस में जोड़ दें पहले और तीसरे को तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 78 और 78 का आधा होता है 39 और 39 में एक जोड़ने से हमको मिलता है 40। तो सिर्फ दूसरा वाला ऑप्शन ऐसा था जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा था कि पहली और तीसरी संख्या को जोड़ा और उसके आधे में एक जोड़ने पे दूसरी संख्या मिल गई। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। एक और जो लॉजिक हम लगा सकते हैं या इसी उत्तर को ढूंढने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, 6 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है। अगर 6 में हम 3 का गुणा कर दें इंटू 3 प्लस 1 कर दें तो हमें दूसरी संख्या मिलती है। इसी प्रकार 6 में अगर 5 का गुणा कर दें तो तीसरी संख्या मिलती है। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में इस नियम का पालन हो रहा है क्या, 9 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है और 45 दिया हुआ है। 9 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 27 और उसमें अगर 2 जोड़ें तो हमको 45 मिलता है। और इसी प्रकार 9 में अगर 5 का गुणा कर दें तो 45 मिलता है। 11, 34 और 55 दिया हुआ है। 11 में अगर हमने 3 का गुणा किया इंटू 3 किया प्लस 1 किया तो दूसरी संख्या मिल गई और 11 में अगर 5 का गुणा कर दिया तो तीसरी संख्या मिल गई। फिर क्या दिया हुआ है, 13 में अगर हम 3 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो 40 मिलता है और 13 में 5 का गुणा कर दें तो हमको 65 मिलता है। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से भी हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें 12 से 15 सेकंड का समय लगना चाहिए। हम इतना आइडियल टाइम उसी स्थिति में पहुंच पाएंगे जब हम इस प्रकार के प्रश्नों की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आप हमारे वीडियोस देखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए जिसमें हम इसी प्रकार के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी हम काम करते हैं जिससे हमें इनको हल करने में आसानी हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमको 11, उसके बाद दिया हुआ है 13 और उसके बाद दिया हुआ है 15। तो इस पहले वाले ऑप्शन में 11 से अगर हमको 13 तक जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा और 13 से 15 करना हो जाना हो तो +2 करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है 15, फिर दिया हुआ है 17 और फिर दिया हुआ है 19, मतलब +2 हुआ यहाँ पे 15 से 17 +2 और 17 से 19 +2। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 21, 21 के बाद दिया हुआ है 23 और 23 के बाद दिया है 25। यहाँ पे भी +2 हुआ है, ये +2 ये +2। और फिर चौथे ऑप्शन पे आते हैं। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमको 25 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 27 और उसके बाद दिया है 31। यहाँ पे हुआ है +2 और यहाँ हुआ है +4। तो चौथे वाले ऑप्शन में बाकी 3 की तरह +2 का कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें 8 से 10 सेकंड का समय लगना चाहिए। यहाँ पे तो हम ये पेपर पे लिख के डिस्कस कर रहे हैं। परीक्षा में जब प्रश्न ऐसे सामने आता है तो हमें मानसिक कैलकुलेशन करके, मेंटल कैलकुलेशन करके ही हमारा उत्तर ज्ञात कर लेना चाहिए। जैसे 11 से 13 +2, 13 से 15 +2, 15 से 17 +2, 17 से 19 +2, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमको 6, फिर दिया हुआ है 25 और फिर दिया हुआ है 12। अब अगर हमको 6 से 25 बनाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 + 1। और फिर 6 से अगर 12 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो गई है, इंटू 4 + 1, मतलब 4x + 1 और तीसरी संख्या क्या हो गई है, इसका 2 गुना मतलब 2x। ये वाला लॉजिक लगा हुआ है, x 4x + 1 और 2x। दूसरे ऑप्शन में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या, देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 7, यहाँ दिया है 29 और यहाँ दिया हुआ है 15। अब देखते हैं 7 में अगर हम 4 का गुणा कर दें, 1 जोड़ दें
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमको 29 मिलता है। और 7 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको मिलता है 14, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे ये वाली संख्या कैसे लॉजिक पे चल रही है, x तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या क्या हो रही है 4x प्लस 1, और तीसरी संख्या क्या हो रही है 2x प्लस 1। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और 11 दिया हुआ है। अब 5 में अगर हम 4 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो 21 मिलता है, और 5 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको 11 मिलता है। तो ये पहले ऑप्शन का लॉजिक था, ये दूसरे ऑप्शन का लॉजिक हुआ। तीसरे ऑप्शन का लॉजिक क्या है, तीसरे ऑप्शन का भी यही लॉजिक है। x पहली संख्या है, दूसरी संख्या 4x प्लस 1 है और तीसरी संख्या 2x प्लस 1 है। चौथे ऑप्शन में चलते हैं। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 11, यहाँ दिया है 45 और यहाँ दिया हुआ है 23। तो 11 से 45 मतलब इंटू 4 प्लस 1, और 11 से 23 मतलब इंटू 2 प्लस 1। तो चौथे ऑप्शन में भी यही लॉजिक लग रहा है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 4x प्लस 1 और तीसरी संख्या 2x प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर एक ही है जो बाकी अन्य से भिन्न है, ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें 20 से 22 सेकंड का समय लगना चाहिए। अब एक सवाल ये उठता है कि हम इस पैटर्न को पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें जो प्रोबेबल अटेम्प्ट करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हम जैसे ही हमारे सामने आया, भाई जैसे ही हमारे सामने आया 6 25 12, तो मेंटल कैलकुलेशन से ये देखना है कि हम पहली संख्या से दूसरी कैसे बना सकते हैं, या पहली से तीसरी कैसे बना सकते हैं, दूसरी से तीसरी कैसे बना सकते हैं, पहली और तीसरी से या किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी कैसे बना सकते हैं। ये सब कॉम्बिनेशन हमारे दिमाग में जब चलने लग जाते हैं तो हम इस प्रकार के पैटर्न को आसानी से ढूंढ पाते हैं। वो कॉम्बिनेशन कब चलेंगे, जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पहले ऑप्शन में 44, उसके बाद दिया हुआ है 42, उसके बाद दिया हुआ है 36। संख्याएं काफी बड़ी या छोटी नहीं है, तो एक दूसरे का अंतर काफी कम है। तो ये कैसे हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की ट्रिक से ही मिल सकता है। 44 से 42 पे आए तो कितना हुआ, -2 हुआ। 42 से 36 पे आए मतलब -6 हुआ। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 56, फिर दिया हुआ है 54 और फिर दिया हुआ है 48। 56 से 54 मतलब -2, 54 से 48 मतलब यहाँ पे भी -6 होगा। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है हमको 38, फिर दिया हुआ है 36 और फिर दिया हुआ है 32। 38 से 36 मतलब -2, 36 से 32 मतलब ये भी -4 हुआ। तो ऑप्शन नंबर अब 4 पे आते हैं। 4 है 64, 64, फिर दिया हुआ है 62, 65 और फिर दिया हुआ है 56। तो 64 से 62 मतलब -2, 62 से 56 मतलब -6। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा है जिसमें -2 -6 का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए -2 -6 हो रहा था, यहाँ -2 -6 हो रहा था, और चौथे ऑप्शन में -2 -6 हो रहा है, जबकि तीसरे ऑप्शन में -2 -4 हो रहा है। तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ दिया हुआ है 3 6 12, पहला ऑप्शन है। अब हमको ये देखना है कि हम पहले से दूसरी संख्या कैसे ला सकते हैं। तो ये संख्या देखने पे ही हमें ये समझ में आ रहा है कि ये इसके मल्टीपल्स हैं, ये इसके गुणनखंड है। ये देखिए ये 3 से लेके 6 आए मतलब इंटू 2 हुआ, 3 से लेके 12 आए मतलब इंटू 4 हुआ। क्या पैटर्न था, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 2x हो गई और तीसरी संख्या 4x हो गई। अब देखते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 4 8 16। पहली संख्या यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है इंटू 2 और इधर लगा हुआ है इंटू 4। क्या कॉन्सेप्ट है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 2x है और तीसरी संख्या 4x हो गई। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है और 28 दिया हुआ है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 4x हो गई।
चौथे ऑप्शन पे चौथा ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होना चाहिए। पहली संख्या क्या है 6, दूसरी 18, तीसरी 36। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या यहाँ पे 2x है, लेकिन तीसरी संख्या यहाँ पे 6x है, क्योंकि 6 से अगर 36 लाना हो तो हमको 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जो इस पेट एक बाकी के अन्य 3 ऑप्शन से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में लगने वाला समय 18 से लेके 20 सेकंड। वो कैसे? जैसे ही हमको 3 से 3 6 12 दिखा तो हमको देखना है कि इनमें आपस में क्या संबंध है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ दिया है हमको 45 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 18, फिर दिया हुआ है दूसरे ऑप्शन में 36 और उसके बाद दिया हुआ है 27। अच्छा, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं कि हम इनको कैसे ला सकते हैं। 45 और 18 दोनों 9 के पहाड़े में आते हैं। ये 9 के मल्टीपल है, मतलब अगर 9 से भाग दें इनको तो ये 9 का 5 गुना होता है। तो ये इसको 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगर हम इसको देखें, ये दोनों 9 के पहाड़े में आ रहे हैं क्या? ये 9 के पहाड़े में तो नहीं आ रहे। अगर हम इसको 3 के पहाड़े से करना चाहें तो 3 से करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 15 गुणित 3, और ये हो जाएगा 6 गुणित 3, मतलब 3 का ये 6 टाइम मल्टीपल है, ये 15 टाइम मल्टीपल है। इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये 9 गुणित 3 हो जाएगा और ये 12 गुणित 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी कोई सिमेट्री नहीं मिल रही है। और कैसे इसको हल कर सकते हैं? ये वाले लॉजिक तो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। अब और किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं? अब देखिए, अगर हम इनके अंकों को आपस में जोड़ दें, 4 और 5 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 9। इसी प्रकार 1 और 8 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 9। 3 और 6 को जोड़ दें आपस में तो 9 मिलता है। 2 और 7 को आपस में जोड़ दें तो ही 9 मिलता है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? 2, 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 14। इन दोनों को आपस में जोड़ें तो मिलता है 5। इन दोनों को आपस में जोड़ें तो भी मिलता है 5। और अब यहाँ पे आते हैं चौथे ऑप्शन में। तो चौथे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 82 और दिया हुआ है 29। इन दोनों को आपस में जोड़ें तो मिलता है 11 और इन दोनों को आपस में जोड़ें तो मिलता है 10। मतलब संख्याओं का योग इस वाले ऑप्शन में जो अंकों का योग है वो भिन्न है। इसका 10 है, इसका 11 है, बाकी सब में समान है। यहाँ पे 9 9 है और यहाँ पे 5 5 है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में दिया गया है हमको 5 दिया हुआ है और उसके सामने दिया हुआ है 124। तो जैसे ही ये संख्या हमको दिखती है 124, हमें ये हिंट मिलती है कि जो 5 का घन होता है, 5 का क्यूब होता है, वो होता है 125 और 125 में से अगर हम 1 घटा दें तो हमको 124 मिलता है। मतलब कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है? x का क्यूब -1। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 7, फिर दिया हुआ है 342। यहाँ पे भी वही पैटर्न है। 7 का घन कितना होता है? 343 होता है, उसमें से 1 घटा दें तो फिर हमको 342 मिलता है। तो यहाँ पे भी वही पैटर्न है, x, तो दूसरी संख्या x का क्यूब -1। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3, दिया हुआ है 26, वही पैटर्न, x का क्यूब -1, क्योंकि 3 का जो घन होता है वो होता है 27, -1 1। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे 2, यहाँ दिया है 15, 2 का घन होता है 8, 8 में से 1 घटा दे तो 7 मिलता है, यहाँ दिया हुआ है 15। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें 10 से 12 सेकंड का समय लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 63 पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या क्या दी है? 23, तीसरी संख्या दी है क्या? दी है हमको 17, 17 और चौथी संख्या दी हुई है 13। अब अगर हम इनके डिजिट को ऐड करें तो देखते हैं कि क्या मिलता है। 3 और 6 यहाँ पे होता है 9, 2 और 3 होता है 5, 1 और 7 होता है 8 और 1 और 3 होता है 4। मतलब यहाँ तो कोई हमको पैटर्न नहीं मिल रहा है। एक पैटर्न ये देख सकते हैं हम प्राइम नंबर्स वाला। देखिए, सिर्फ 63
को छोड़ के बाकी के जितने भी नंबर हैं वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके जो भी मल्टीपल हैं वो इस प्रकार से, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे, 23 गुणित 1 ही होगा, ये या तो उसमें 23 से भाग जाएगा या फिर 1 से भाग जाएगा। इसके जो फैक्टर्स हैं वो 17 और 1 ही होंगे, और इसके जो फैक्टर हैं 13 और 1 ही होंगे। दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में जो संख्या है वो प्राइम नंबर्स हैं। बाकी 63 के हम मल्टीपल्स लिख सकते हैं, इसको 21 इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर इसको 7 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ है 18, फिर दिया हुआ है 108। तो जब भी संख्याओं के बीच में अंतर बड़ा होता है तो हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या क्यूब से ही निकालना होता है। अब देखिए 6 से हम 18 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 6 से 18 करने के लिए गुणित 3, और इसमें अगर हम 6 से 18 करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 4, 1 और 6, मतलब ये इंटू 16 हो जाएगा। 16 का गुणा करें, नहीं कुछ गलत किया है, 6 कम 6 बचे 4, 18 का गुणा करें तो हमको इंटू 18 करें तो हमको 108 मिलता है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं ये लॉजिक लग रहा है क्या। दूसरे ऑप्शन में 2, फिर दिया हुआ है 2 और फिर दिया हुआ है 4, तो 2 में अगर हम 3 का गुणा करते या तो हमको 1 का गुणा करना पड़ रहा है, और यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ रहा है, मतलब ये वाला लॉजिक तो नहीं है, फिर और कुछ लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे। अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है ये देखने की कोशिश करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे 6 से लेके आया है 18, अगर हम 6 का वर्ग करें तो वो क्या होता है 36, और 36 का आधा कर दें तो क्या मिलता है हमको 18 मिलता है। इसी प्रकार 6 का अगर हम घन करें तो होता है 216, और 216 का अगर हम आधा कर दें तो होता है 108। मतलब पहले ऑप्शन में क्या पैटर्न है, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x का वर्ग बटे 2 है, और तीसरी संख्या x का घन बटे 2 है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है 2, 2, 4, 2 का वर्ग होता है 4 और उसका आधा करने पे हमको मिलता है 2, 2 का घन होता है 8 और उसका आधा करने पे हमको मिलता है 4। तो यहाँ पे भी यही पैटर्न है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x का वर्ग बटे 2 और तीसरी संख्या x का घन बटे 2। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 10 दिया है, फिर दिया हुआ है 50 और फिर दिया हुआ है 501। 10 का वर्ग होता है 100 और 100 में अगर 2 का भाग दे तो होता है 50। इसी प्रकार 10 का घन होता है 1000 और 1000 को अगर 2 से भाग दे दें तो हमको मिलता है 500, लेकिन यहाँ पे 501 है। तो तीसरे ऑप्शन में क्या पैटर्न है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी x का वर्ग बटे 2 और तीसरी संख्या होगी x का घन बटे 2 धन 1, ये वाला पैटर्न है। चौथे वाले में आते हैं, चौथा वाला क्या दिया हुआ है 8 दिया है, 32 दिया है और 256 दिया है। 8 का वर्ग होता है 64 और 64 का आधा करने पे हमको मिलता है 32, और इसी प्रकार 8 का घन होता है 512 और 512 का आधा करने पे हमको 256 मिलता है। मतलब यहाँ पे भी कौन सा पैटर्न चला है, चौथे ऑप्शन में भी x का वर्ग बटे 2 और x का घन बटे 2। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इस पैटर्न का पालन नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है हमको, पहले वाले ऑप्शन में पहले में दिया हुआ है 61, फिर दिया हुआ है 64 और फिर दिया हुआ है 71। तो अगर हमको 61 से 64 लाना हो तो हम कैसे लाएंगे, ये हो जाता है हमारा +3, और 64 से 71 लाना हो तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है +7। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 57, फिर दिया हुआ है 60 और फिर दिया हुआ है 69। 57 से 60 लाना हो तो हम क्या करेंगे +3, और 60 से 69 लाना हो तो हम क्या करेंगे +9 करेंगे। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 75, फिर दिया हुआ है 78 और फिर दिया हुआ है 85। मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया +3 और ये हो गया +7। और चौथे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है 89, फिर दिया हुआ है 92 और फिर दिया हुआ है 99। मतलब यहाँ पे हुआ +3 और यहाँ हुआ +7। तो पहले ऑप्शन में 3 +3 +7 हुआ, दूसरे ऑप्शन में +3 +9 हुआ, तीसरे ऑप्शन में +3 +7 हुआ और चौथे ऑप्शन में +3 और +7 हुआ। तो दूसरा ऑप्शन
बाकी अन्य से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा अल्फाबेट से संबंधित है, अल्फाबेट के ग्रुप से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमको, ए सी बी, इनकी प्लेस वैल्यू लिखें। ये पहला ऑप्शन है। प्लेस वैल्यू ए की होती है 1, सी की होती है 3 और बी की होती है 2। मतलब क्या हुआ यहाँ पे +2 और 3 से 2 आए मतलब -1। ये वाला पैटर्न है। दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, GIH दिया हुआ है हमको। G मतलब 7, I मतलब 9 और H मतलब 8। यहाँ पे भी वही हुआ +2 -1। तीसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरे ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है, MON। M मतलब 13, O मतलब 15 और N मतलब 14। मतलब +2 या और -1। ये कॉन्सेप्ट लगा है। 3 हमने देख लिए हैं, 3 एक नियम का पालन कर रहे हैं, तो चौथा ही हमारा सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं वहां पे क्या दिया हुआ है। P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और R दिया हुआ है। P मतलब 16, Q मतलब 17 और R मतलब 18। तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी +1। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें 18 से 20 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, अधिकतम समय है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में X Z Y मतलब 24, 26, 25 मतलब +2 -1। पहले प्रश्न जैसे ही यहाँ पे भी पैटर्न है। दूसरे वाले पे आते हैं। यहाँ दिया हुआ है MON, तो ये हो जाता है 13, ये हो जाता है 15, ये हो जाता है 14। पिछले प्रश्न में भी हमने देखा +2 -1। दूसरे वाले ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन पे आते हैं हम। PRQ, P मतलब 16, R मतलब 18 और Q मतलब 17। तो ये क्या हो जाता है +2 -1। और आखिरी के अंत के ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ दिया हुआ है EAC, E मतलब 5, A मतलब 1 और C मतलब 3। तो यहाँ क्या है -4 +2। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है, ABBC। पहले ऑप्शन में ABBC, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो कैसे आगे बढ़े, यहाँ पे 1 से लेके 2 मतलब +1, 2 से लेके 2 मतलब 0 और 2 से लेके 3 +1, +1 0 +1। इस तरीके से आगे बढ़े। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। HIIJ, H मतलब 8, I मतलब 9, I मतलब 9 और J मतलब 10। यहाँ पे भी वही हुआ। देखिए +1, ये हो गया 0 और ये हो गया +1। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, PQQR। P मतलब 16, Q मतलब 17, Q मतलब 17 और R मतलब 18। क्या हुआ +1 0 +1। चौथा ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होना चाहिए। क्या दिया हुआ है, WYYZ। W मतलब 23, Y मतलब +25, Y मतलब 25 और Z मतलब 26। तो 23 से लेके 25 मतलब यहाँ पे हुआ +2, यहाँ हुआ 0 और यहाँ हुआ +1। तो पहले दूसरे तीसरे में +1 0 +1 था, अंत में +2 0 +1 है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में जो लगने वाला समय है 18 से 20 सेकंड में हमें हमारा उत्तर मिलना चाहिए। वो कब मिलेगा, जब हमको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहला ऑप्शन BD, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 2, D की प्लेस वैल्यू होती है 4। मतलब यहाँ कितना हुआ +2 हुआ। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ है, GI। G मतलब 7, I मतलब 9, ये +2 हुआ। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। PN, P मतलब 16 और N मतलब 14। यहाँ क्या हुआ -2 हुआ। और चौथे ऑप्शन पे आते हैं। चौथा ऑप्शन है
y, w मतलब 23 और y मतलब 25, यहाँ पे +2 हुआ। तो पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन में +2 हो रहा है, तीसरे ऑप्शन में -2 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है EVFU। E मतलब 5, V मतलब 22, F मतलब 6 और U मतलब 21। तो अब डायरेक्टली देखें तो इनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। 5 से लेके 22 आए मतलब 17 जोड़े, और इसी प्रकार 6 और 21 में से यहाँ पे भी अंतर ज्यादा का है। तो अब देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलता है हमको, 27 मिलता है, और इन दोनों को भी जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 27 मिलता है। तो ये क्या हुआ, ये अपोजिट पेयर हुआ। हमने भी थोड़ी देर पहले वीडियो की शुरुआत में इसका डिस्कशन किया था। तो ये पेयर ऑफ अपोजिट लेटर है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, CX और DW। और एक चीज, एक पैटर्न और ध्यान रखना है, यहाँ पे भी कुछ अंतर होगा। जैसे E के बाद F है मतलब ये +1 हुआ है। अब CX है मतलब 3 और 24, और DW है मतलब ये कितना हो गया, 4 और 23। तो यहाँ पे भी ये पेयर ऑफ अपोजिट लेटर हुआ, और 3 से लेके 4 आए मतलब +1 हुआ। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन AZBX है। A1, Z26, B2 और X 24। तो इन दोनों को जोड़ें तो मिलता है 27, और इन दोनों को जोड़ें तो मिलता है 26। हालांकि इन दोनों पे भी +1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो BX है ये पेयर ऑफ अपोजिट लेटर नहीं है। चौथे ऑप्शन पे आते हैं। चौथा ऑप्शन है GTHS। G मतलब 7, T मतलब 20, H मतलब 8 और S मतलब 19। ये भी पेयर ऑफ अपोजिट लेटर है। 27 और G से लेके H मतलब +1। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।